सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरगट वाली की जय हो, बाबा बुलाकी की जय हो, मीरा बाबा की जय हो। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस परिवार या जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस स्त्री के ऊपर मुठ प्रक्रिया यानी कि एक ऐसी तंत्र विद्या कर दी जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या परेशानियां आती हैं और किन लोगों पर मुठ चलाई जाती है। यानी कि ये इंसान को बीमार करने के लिए या उसको यानी कि उसका खात्मा करने के लिए। यानी कि अगर उसका वक्त खराब है तो मेरे दोस्तों उसका राम राम सत्य भी हो सकता है। इससे कैसे बचा जाए? यानी कि मुठ एक ऐसी तंत्र क्रिया होती है मेरे दोस्तों, सभी देवी देवताओं की मुठ होती है, जैसे कि भैरव बाबा की, कालका मैया की, बुलाकी बाबा की, कलवा पवन की, या हनुमान जी, जो मरघट वाले हनुमान जी होते हैं, उनकी भी मुठ चलाई जाती है। मुठ फायदे के लिए नहीं, नुकसान के लिए। यानी कि उस व्यक्ति को बीमार करने के लिए या उस परिवार को बर्बाद करने के लिए चलाई जाती है। मेरे दोस्तों, हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, मगर अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। हमारे चैनल पे बताई गई बातें मेरे दोस्तों, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। यानी कि तंत्र विद्या का कोई प्रूफ नहीं होता, मंत्रों का कोई प्रूफ नहीं होता। इस पर विश्वास करना या ना करना यह आप पर निर्भर है। आप अपनी सूझबूझ से काम लें, अपने विवेक से काम लें। मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। मगर मेरे दोस्तों, आत्मा है तो परमात्मा भी है। इस पर विचार करना या ना करना यह आप पर निर्भर है। मेरे दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर यानी कि मुठ एक ऐसी तंत्र क्रिया होती है, एक ऐसी हांडी जिसके अंदर कुछ तंत्र विद्या द्वारा, और मेरे दोस्तों इसके ऊपर यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी जाती हैं, जैसे कि जलता हुआ दिया, बहुत तरह की सामग्री, तंत्र विद्या से रिलेटिव सामग्री, और जिस व्यक्ति के ऊपर की जाती है उसका नाम लेकर। और मेरे दोस्तों, करने वाला कोई और नहीं होता, अपना ही होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये मुठ चलाई जाती है उसके किसी कपड़े की आवश्यकता होती है, बाल की आवश्यकता होती है, फोटो की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई ना कोई उससे रिलेटिव इस तंत्र विद्या में उसकी जरूरत होती है, और फिर उस व्यक्ति का नाम लेकर या उस परिवार के ऊपर ये छोड़ दी जाती है। और मेरे दोस्तों, इसका प्रयोग कब किया जाता है? दिवाली के टाइम। क्योंकि दिवाली की जो अमावस्या होती है, जो दिवाली वाले दिन होते हैं, ये चीज़ें बहुत ताकतवर होती हैं। और मेरे दोस्तों, जो इसकी शक्ति होती है, जो इसकी नेगेटिव एनर्जी, जो एक आत्मा होती है जिसको हम मुठ बोलते हैं, एक गंदी प्रक्रिया, मेरे दोस्तों ये 3 बार यानी कि रात्रि 12 बजे के बाद जिस घर पर जाती है या जिस व्यक्ति के ऊपर छोड़ी जाती है, रात को उसका वो 3 बार नाम लेगी, उसको नाम से पुकारेगी। अगर आपने गलती से भी आपने दरवाज़ा खोल दिया या उसको देखने की कोशिश करी, तो वो बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी और आपका हो जाएगा बुरा वक्त शुरू। मेरे दोस्तों, जब ये प्रवेश कर जाती है यानी कि मुठ यानी कि एक हांडी के अंदर इतनी खतरनाक प्रक्रिया, मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे करने वाला हर कोई एक प्रक्रिया नहीं कर सकता।
हर किसी के पास इतनी शक्ति नहीं होती। इस शक्ति को करने वाला, उसकी हालत कैसी होती है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, कई लोगों से उनसे जानकारी ली है। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों उसका जो व्यवहार होगा, उसका जो जब आप उसे मिलेंगे, जब आप उसे देंगे, यानी कि जब आपको कोई सही आदमी टकरा जाएगा जिसके पार मुठ चलाने की प्रक्रिया होगी, सबसे पहले तो उस व्यक्ति की पहचान होगी। एक तो वो गंदा बहुत मिलेगा आपको, आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते, यानी कि जो उसकी छवि होगी बहुत खतरनाक और बहुत गंदीलेपन का टाइप का होगा। उसके अंदर से मसान यानी कि मरगट की बदबू आएगी और वो व्यक्ति हर वक्त शराब पिए रहेगा, नॉन वेज का सेवन करेगा और यहाँ तक कि वो गलत काम भी करेगा। गलत काम आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि स्त्रियों का भी संभोग करेगा। ऐसा व्यक्ति की बुद्धि का सर्वनाश हो जाता है, यानी कि उसके अंदर इतनी जबरदस्त नेगेटिव एनर्जियाँ रहती हैं। मेरे दोस्तों वो व्यक्ति लाखों में से एक मिलेगा जो सही तरीके की मुठ चलाना जानता होगा। अगर मेरे दोस्तों आपके घर के देवी देवता बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, यानी कि आप उनके लिए कर्मकांड करते हैं, अपने इष्ट या इष्ट देवी की पूजा आराधना साधना सही समय पे उन्हें भोग प्रसाद देते हैं, या अपने घर के ऊत पितृ को आप हर अमावस्या पूर्णमासी पे गंगा जी नहाते हैं, तो मुठ आपके ऊपर इतनी हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए आपके घर के देवी देवता सामने आते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं, यहाँ तक कि आपको सावधान भी करते हैं। मेरे दोस्तों यदि आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है या आपके ऊपर कोई कृपा है किसी भी देवी देवता की, तो आपके ऊपर मुठ चलाना आसान नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति ने, जिसने ये कराया है या जिसने वो करा है, अगर गलती से भी मुठ वापस हो जाता है, उदाहरण के तौर पे कोई मेरे ऊपर भेजता है और मैं अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना साधना यानी कि उनको ज़बरदस्त भोग प्रसाद देता हूँ, तो मेरे दोस्तों वो मैं उस मुठ को वापस भी भेज सकता हूँ और वो उस पर उल्टा भी पड़ जाएगा। यहाँ तक कि करने वाले और कराने वाले की मौत भी हो सकती है, उसको परेशानी भी आ सकती है, यानी कि जो वो प्रक्रिया हमारे साथ कर रहा था 4 गुना उसके साथ हो सकता है। और यदि आपके देवी देवता आपसे खुश रहते हैं, आपके घर में पूजा पाठ होती है, किसी भगवान की कृपा है, तो मेरे दोस्तों असर तो होगा मगर इतना नहीं हो पाएगा। आपके घर के अंदर मुठ प्रवेश नहीं कर पाएगा और बाहर होकर आपका इंतजार करेगा। तो मेरे दोस्तों जब ये भेज दी जाती है तो इंसान बीमार रहने लगता है, यानी कि वो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खाट तक पकड़ लेता है, पलंग से उठ नहीं पाएगा, दुनिया की कोई दवा उस पर काम नहीं कर पाएगी। मेरे दोस्तों यहाँ तक कि जिसके ऊपर तंत्र विद्या द्वारा मुठ भेज दिया जाता है वह व्यक्ति पागल भी हो सकता है, पागलों जैसी हरकत करने लगेगा, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगा, यानी कि 100 बातों की एक बात, उसका जो दिमाग है वो चलने लगेगा। चलने का मतलब पागल होने लगेगा। अब देखा जाता है मेरे दोस्तों कि वो जो तंत्र विद्या द्वारा मुठ भेजा है वो कौन सी शक्ति भेजी है। भैरव बाबा का मुठ भेजा है, कालका मैया का मुठ भेजा है, मरघट वाली का मुठ भेजा है, बुलाकी बाबा का भेजा है, या किस चीज़ का भेजा है और किस कारण से भेजा है। अगर सही ढंग पे सही समय पे आपको सही गुरु ना मिला तो मेरे दोस्तों आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। ये सब आपकी किस्मत पर डिपेंड होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं फील्ड किसी का भी हो, सबसे पहले आपका सामना फर्जी बाबाओं से होगा, क्योंकि लाइन किसी की भी ले लीजिए आप, हर लाइन में आपको फर्जी मिलेंगे। अच्छा गुरु ढूंढने के लिए घास में सुई ढूंढने के बराबर होता है मेरे दोस्तों।
यदि किसी के ऊपर तंत्र विद्या द्वारा कर मुठ भेज दी जाती है तो मेरे दोस्तों आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ना जाने कितनों की हमने जान बचाई, मगर मेरे दोस्तों जिनका समय खराब था तो उनका राम राम सत्य भी हो गया, यानी कि आज वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उनका वक्त खराब था। मैंने कई लोगों को बचाया जिसके ऊपर खतरनाक और टाइम द्वारा हवा रख दी गई थी। मेरे दोस्तों ये जो मुठ भेजा जाता है ये टाइम के अनुसार भेजा जाता है, यानी कि म्याद एक तरह का टाइम रखकर भेज दिया जाता है। वो टाइम उसके पास कितना है, 24 घंटे का भी मुठ होता है, कई दिनों का भी होता है। अब ये सामने वाले की प्रक्रिया पर निर्भर है कि वो किस तरह का भेज रहा है। ये मुलाकात और देखने के बाद ही, यानी कि मेरे दोस्तों दरबार लगता है रोज़ 10 से 5। किसी भी तरह की परेशानी हो तो नीचे आप स्क्रीन में मेरा नंबर देख रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा एक ही नंबर है 85 27 23 36 46। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। कितनी भी ताकत, कितनी भी खतरनाक प्रक्रिया क्यों ना हो, मैं और आप जब मिलकर काम करेंगे और हमारी आस्था अच्छी होगी, भगवान के प्रति आराधना और विश्वास अच्छा होगा तो हम जीत जाएंगे। अगर दोनों में से किसी एक की भी नीयत खराब होगी तो जो प्रक्रिया है, जो नियम है वो भंग हो जाते हैं। यानी कि मास्टर और विद्यार्थी दोनों ही अच्छे होंगे तो बच्चा 100% फर्स्ट आएगा। तो मेरे दोस्तों ये दरबार लगता है गाज़ियाबाद में। रोज़ आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके आए। तो आज मैंने आपको जानकारी दी, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इसके कई तरह के नियम होते हैं। मेरे दोस्तों मुठ वो चलाता है, इस प्रक्रिया का वो इस्तेमाल करता है जो आपका दुश्मन होगा, जो आपको अपना करके मारेगा। आजकल लोग तंत्र विद्या का सहारा लेकर नुकसान करते हैं, अपनों को मारता है। ईर्ष्या, जलन इस तरह लोगों में बढ़ गई है कि लोगों को खाते पीते नहीं देखना चाहते, लोगों को जीना नहीं देखना चाहते। तो ये बहुत खतरनाक होती है। और मेरे दोस्तों जब किसी के ऊपर ये भेज दी जाती है मुठ, तो मेरे दोस्तों रात को कहा जाता है कि 3 या 12 और 4 के बीच में ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ये उस व्यक्ति को 3 बार पुकारती है नाम से। मगर आप बिल्कुल भी, अगर भगवान न करे ऐसी कोई प्रक्रिया आपके साथ होती है या आपको कोई पुकारता है नाम लेकर, तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। थोड़ा समय का इंतजार करें, फिर जाकर देखें। तो मेरे दोस्तों आज ये बहुत अहम जानकारी कोई आपको नहीं देगा हमारे इसी चैनल पर, जो आपको सत्य से अवगत कराता है, शक्तियों से अवगत कराता है, आत्मा और परमात्मा से अवगत कराता है। हमारे यहाँ किसी तरह का ढोंग, ड्रामा या ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती। हम लोग सत्य पे चलते हैं, सत्य का रास्ता दिखाते हैं। तो मेरे दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि मुठ प्रक्रिया क्या होती है, ये नुकसान के लिए की जाती है। तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना जाने मैं आपके कब कहाँ काम आ जाऊँ, पूरा वक्त बताकर नहीं आता। और बराबर में जो आप घंटी देख रहे हैं उसको भी आप दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो, आज मैंने किस विषय पर बात की है, आज मैंने कौन सी साधना, कौन सा मंत्र, कौन सा उपाय बताया है, आपको पता लग जाए। मेरे दोस्तों ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, कभी ना कभी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कभी ना कभी आपके काम आएगी। हो सकता है कि आज आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना हो, मगर मेरे दोस्तों कल क्या पता किसके साथ क्या होने वाला है। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय श्री राम। कालों की काल महाकाली की जय हो। जय माता दी।